हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ट्रेंड हब अंकुश पर। जैसा कि हमने पहले वीडियो पे आदिकाल के बारे में पढ़ रखा था, हमने बोला था कि नेक्स्ट पार्ट में भक्ति काल के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भक्ति काल के बारे में कि भक्ति काल क्या है। तो देखिए, भक्ति काल क्या है। हिंदी साहित्य के इतिहास में जिस काल में ईश्वर भक्ति को केंद्र में रखकर काव्य रचना हुई उसे भक्ति काल कहते हैं। इस काल में भक्ति, प्रेम, वैराग्य तथा सामाजिक सुधार की भावना प्रमुख थी। इसमें क्या बोला जा रहा है, हिंदी साहित्य के इतिहास में जिस काल में ईश्वर भक्ति को केंद्र में रखकर काव्य रचना हुई उसे भक्ति काल कहते हैं। इस काल में भक्ति, प्रेम, वैराग्य तथा सामाजिक सुधार की भावना प्रमुख रही। चलिए आगे चलते हैं। भक्ति काल का समय। तो भक्ति काल का समय क्या था, 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी। जैसा कि आदिकाल का समय था 1000 ईस्वी से 1375 ईस्वी। तो चलिए आगे चलते हैं। भक्ति काल का जो समय है 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी। भक्ति काल के दो प्रमुख वर्ग थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। भक्ति काल के दो प्रमुख वर्ग थे, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। तो निर्गुण भक्ति धारा में क्या क्या आता है, ईश्वर निराकार था और ज्ञान और भक्ति पर जोर दिया गया था। अब इसके प्रमुख कवि थे जो कबीरदास थे, गुरु नानक जी थे और दादू दयाल जी थे। ऐसे ही सगुण में बात करते हैं। सगुण भक्ति धारा में देखिए, निर्गुण में क्या था कि ईश्वर जो था निराकार था और सगुण में ईश्वर जो था साकार रूप में था। इसमें राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, इसमें दो आते हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे कि राम भक्ति शाखा में तुलसीदास और रामचरितमानस आते हैं, वैसे ही कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास और मीरा आते हैं, और एक और है यहाँ पे नंददास। ऐसे आपको याद रखना। भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं। तो भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं देखिए, आप यहाँ से देख सकते हैं। भक्ति भावना की प्रधानता और सामाजिक कृतियों का विरोध हुआ था। सरल भाषा का प्रयोग हुआ था इसमें, और प्रेम और समर्पण की भावना था इसमें। लोक कल्याण की भावना, ये भी इसमें भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं में आती हैं। तो आगे चलते हैं। भक्ति काल से पक्का आता है, जो कि भक्ति काल में पक्का ही ये पूछा जाएगा। ये मेरा आ जाएगा भक्ति काल का परिचय। निर्गुण, सगुण, वेद, कबीरदास और तुलसीदास और सूरदास। किसी एक पे प्रश्न जरूर एग्जाम में बनता है, आपको जरूर याद करके जाना है। तो देखिए, भक्ति काल के प्रमुख कवि। तो भक्ति काल के प्रमुख कवि हमने जैसे ऊपर पढ़ा था कबीरदास। अब हम इनके बारे में जीवन परिचय मतलब पढ़ेंगे कि इनने क्या क्या किया, इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, ये सब बारे में। देखिए, इनके परिचय कैसे लिखना, एग्जाम में एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना है। आपका एग्जामिनर जो है आपका नंबर नहीं काट सकता है, एकदम ऐसे ही लिखेंगे पूरा नंबर मिलेगा। शुरू करते हैं। देखिए, कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। उन्होंने ईश्वर को निराकार माना और आडंबर, जाति भेदभाव तथा पाखंड का विरोध किया। ये देखिए, ये इनका परिचय इतना आप लिख देंगे बहुत हो जाएगा। फिर इनका जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था। जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था, और मृत्यु हुआ था 1518 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकी जो भाषा थी, इनकी भाषा आपको सबको तो याद भी होगी। इनकी भाषा सिद्धुकड़ी और पंचमेय खिचड़ी, ये आपको इम्पोर्टेंट है, हर जगह पूछा जाती है। पंचमेय खिचड़ी आपको याद रखना है। प्रमुख रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं बीजक, साखी, शबद, रामायणी। इनकी प्रमुख रचनाएं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद करके जाना है। काव्य की विशेषताएं देखिए, निर्गुण भक्ति, सामाजिक सुधार, सरल और लोक भाषा, गुरु की महत्ता और विरोधात्मक शैली। ये देखिए काव्य की विशेषताएं हैं। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। देखिए, एग्जाम लाइन में जो याद रखने वाली बात है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने नोटिस किया है यहाँ पे एग्जाम लाइन में याद रखने वाली बात। कबीरदास ने निर्गुण ईश्वर की उपासना की और समाज में व्याप्त कृतियों का विरोध किया। ये देखिए, आप सब देख सकते हैं। अब जैसे कि हमने कबीरदास के बारे में पढ़ रखा, अब हम आगे बढ़ते हैं तुलसीदास के बारे में, कि तुलसीदास का जीवन पर जन्म, मृत्यु, भाषा, ये सब के बारे में जानेंगे। तो तुलसीदास का परिचय। तुलसीदास सगुण राम भक्ति शाखा के महान कवि थे। उन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया। अब इनकी जन्म मृत्यु के बारे में जानेंगे। जन्म मृत्यु, जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में और मृत्यु हो गया था 1623 ईस्वी में। आगे चलते हैं। इनकी जो भाषा थी, इनकी भाषा कौन सी थी, अवधी थी। मुख्य ब्रज भाषा थी अवधी। इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कवितावली। ये देखिए रचनाएं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको याद ही रखना है। आगे चलते हैं। काव्य की विशेषताएं। अब देखिए काव्य की विशेषताएं क्या है। सगुण भक्ति,
मर्यादा और आदर्श, जैसे मर्यादा राम पुरुषोत्तम नाम है, मर्यादा और आदर्श, तो ये इसकी विशेषताएं हैं। लोक मंगल की भावना, ये भी है। सरल एवं मधुर भाषा, ये भी आएगा इसमें विशेषताएं, काव्य की विशेषताएं। नैतिकता का प्रचार, इसका बात नैतिकता का प्रचार, ये भी उसी में आएगा। एग्जाम लाइन के बारे में बात करते हैं। तुलसीदास ने राम को आदर्श मानव के रूप में प्रस्तुत किया, जैसा कि हमने मर्यादा और आदर्श के बारे में पढ़ा था। अब देखिए हमारा वो भी खत्म हो गया। अब आते हैं सूर्यदास। सूर्यदास के जीवन परिचय, सूर्यदास के जीवन परिचय के बारे में हम बात करने वाले हैं। सूर्यदास सगुण कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। उनके काव्य में बाल कृष्ण और वात्सल्य रस का सुंदर वर्णन मिलता है। तो इनका जन्म, सूर्यदास का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। और मृत्यु कब हुआ था? 1583 ईस्वी में। अब वैसे ही इनकी भाषा की बात करें तो इनकी भाषा ब्रज भाषा थी, लेकिन इनकी प्रमुख रचनाएं थी सुरसागर और सुरसावली, ठीक है। और इनकी एक और थी साहित्य लहरी। ऐसे ही इनके भी काव्य की विशेषताएं हैं, जो कि हर परिचय में, हर कवि के परिचय में लिखना जरूरी है। काव्य की विशेषताएं आपने देखा होगा। तो इनकी काव्य की विशेषताएं कृष्ण भक्ति, वात्सल्य रस और मधुर्य भाव और ममता और संगीतमय भाषा। अब भक्ति देख सकते हैं, हमारा जो भक्ति काल है वो फुली कवर्ड हो चुका है। अब भक्ति काल में इससे ज़्यादा आपसे कोई क्वेश्चंस नहीं बनेगा। जैसे कि हमने आदि काल में भी बता रखा था कि आदि काल में इससे ज़्यादा अब नहीं आने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाले वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे रीति काल के बारे में। जैसा कि हमने आदि काल फर्स्ट वीडियो में कवर कर रखा था, वैसे ही हमने सेकेंड वीडियो में भक्ति काल के पढ़ रखा, वैसे भी थर्ड वीडियो में हम रीति काल के बारे में जानने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।